इस वक्त हम इको गार्डन में हैं और शिक्षक अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं लगातार 542 दिन से, हम उनके साथ हैं, उनके बीच हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। कई नेता मिलने आए उनसे और अब तक उनका हल नहीं निकल पाया। वहीं अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा घेराव करने जब जा रहे थे तो जो बर्बरता हुई उनके साथ, उसके बाद अब उनका क्या कहना है कि आगे किस तरीके की पूरी तैयारी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभाकर राव है। मैं आजमगढ़ ज़िले से आया हूँ। जो है लगभग मुझे आज 3 दिन हो गया जो है इस धरने में उपस्थित हुए, और जिसमें जो है हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा अन्याय हुआ जो है कि आज हम लोग मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं जो है, और दर दर की हम लोग ठोकरें खा रहे हैं, और समाज में हम लोगों के गिरी निगाह से देखते हैं सब लोग। यही कहते हैं कि ये लिस्ट जो है फर्जी है। अब किसी तरह जो है सरकार भी इस लिस्ट को जो है रिजेक्ट कर दी है, लेकिन क्या करें, तब भी हम लोग हिम्मत बनाकर आज भी जुटे हुए हैं कि किसी तरह जो है योगी सरकार हम लोगों के साथ न्याय करेगी। लेकिन अब देखना है अब हम लोगों के साथ आगे क्या होता है, लेकिन हमारा धरना जो है इसी तरह चलता रहेगा जो है। ये बताइए भैया कि कई नेता आप लोगों से मिलने आए हैं, आ भी रहे हैं, आज भी आएंगे, है ना? आपको लगता है नेताओं के आने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है? हाँ जी, नेताओं के आने से फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब जब भीड़ इकट्ठी होती है तो वो विधानसभा में भी गूंजा है मुद्दा, और आगे कहीं भी अखबार में भी सब जगह फैल रहा है। इससे जो है सबको पता लगेगा कि जो है धरना देने से हमारी बात आगे रखी जा रही है। धरना देने से हमारी बात आगे रखी जा रही है, विधानसभा में भी है, संसद में भी उठाई जा रही है, आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, आप ये बताइए सर कि लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, 542वां दिन है आज, है ना? और नेता भी आ रहे हैं, जैसे भाई ने बताया अभी कि फ़र्क पड़ रहा है। तो पेपरों में निकलने से, मीडिया में निकलने से, क्योंकि 542 दिन हो गए हैं, तो इतना तो निकल ही रहा है। 542 दिन से लगातार निकल रहा है, जब से आप लोग धरना दे रहे हैं। इतना क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि आप लोग की बात अब सुनी जाएगी या नहीं? क्योंकि नेता भी आ रहे हैं, मीडिया भी बराबर दिखा रही है आपको, सोशल मीडिया में भी आप लोग डाल रहे हैं, तो सबके संज्ञान में तो है ही है मामला, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है। सर, मैं मेरठ से हूँ। हाँ। और जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने भी बताया कि मीडिया के लोग भी आ रहे हैं और नेता लोग, मंत्री लोग, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का कोई भी पक्ष और विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो हमारे मुद्दे से अवगत ना हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि योगी जी, हम पिछड़े दलितों को हमारा नियुक्ति पत्र देकर हमें सम्मान सहित हमारे विद्यालय में हमें भेजिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी बात माननीय योगी तक पहुंचेगी। हमारे साथ यहाँ पर जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? इटावा। इटावा। आप यहाँ धरने पर हैं और आप लोग का 542 दिन से लगातार धरना चल रहा है ना? बहुत से नेता आते हैं, बहुत सी मीडिया आती है, सब कोई आता है, हर कोई आकर के आपकी बात सुनता है, चला जाता है। अभी बीते दिनों आप लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे और विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तब बर्बरता हुई, पुलिस ने लाठियाँ मारी, है ना? चल ही रहा है बराबर। तो आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है और पड़ेगा भी, क्यों नहीं पड़ेगा? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे, फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इतने दिन तो बीत गए हैं और अब तक जो है बात नहीं सुनी जा रही है। तो क्या करें, उम्मीद के साथ आते हैं ना, तो और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। मैम, क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? सर पूजा विमल। कहाँ की रहने वाली है? सर उन्नाव से आए हैं। उन्नाव से। आपको लग रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि नेता तो सब तो आ ही रहे हैं और आते हैं, आके बात करके निकल जाते हैं। आप लोग जब अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती हैं तो आप लोग को फिर पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ती हैं। सर हम लोग को अपनी बात जब पहुंचाते हैं तो कहीं हम लोगों को धक्का मुक्की मिलती है, तो कहीं हम लोगों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। हम लोग विधानसभा का घेराव करते हैं तो हम लोगों को कभी पूरी बात होती ही नहीं है मंत्री जी से। बस हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग इतना दबाव बना देंगे, मंत्री जी को नियुक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग शिक्षा शासन है, तो हम लोग चाहे जितना कुछ भी करेंगे, हम लोगों को नियुक्ति चाहिए तो चाहिए। बस हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य बस यही है कि हमें नियुक्ति चाहिए बस। एक सवाल आपसे, आप सभी से, है ना, कि आप लोग यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से धरने पे, घर का भी एक प्रेशर रहता होगा, ठीक है, और एक थोड़ा सामाजिक दबाव भी कि भाई धरने पे बैठे हुए हो इतने दिनों से, घर कैसे चलेगा, आगे क्या प्लानिंग है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ हो गई हैं, जिनके बच्चे हैं, अपना परिवार है, तो किस तरीके से जो है वो अपना काम चला रहे हैं। आइए इधर आगे आ जाइए थोड़ा सा। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस जिले से हूँ। अच्छा, बनारस से हैं। आप तो मोदी जी वहीं से आते हैं, सांसद हैं। क्या करें, मोदी जी सांसद हैं लेकिन हम लोगों के लिए सांसद नहीं है, क्योंकि हम दलित पिछड़े हैं।
दलित पिछड़े हैं, अगर हमें वो मानते। लेकिन ये बताइए, सबका साथ सबका विकास भाजपा तो कह रही है, अब आप लोगों ने सांसद भी बनाया, देश के प्रधानमंत्री हैं, अब क्या समस्या, मतलब क्या ऐसा क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक दबाव बहुत रहता है हर तरफ ये स्लोगन तो सबसे महा झूठा हम मानते हैं इसे, क्योंकि सबका विकास कहाँ है। मुझे तो नहीं लगता सबका विकास सबका साथ तो ले लेंगे, लेकिन कुछ अपने लोगों का विकास करेंगे, ये है इनका स्लोगन, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसा कि आपने कहा है कि परिवार में क्या समस्याएं सामाजिक तरह से चलती हैं, हम यहाँ धरने में बैठते हैं, सामाजिक तौर से बहुत दबाव, हमारे प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि धरना दे रहा है, ये है वो है, बहुत पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं मिली, और मिलने वाली थी वो भी अभी लटकी हुई है। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और रही बात समाज का प्रेशर ऊपर से, और मैं इकलौता हूँ, हाँ मैं इकलौता हूँ, उम्मीद है हमारे घर परिवार वालों से उन्हें कि कुछ कमाएगा, कुछ करेगा तो अच्छे से परिवार चलाएगा। तो यही सब मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी बड़े कर्मठी हैं, उम्मीद ला के बैठे हैं, कुछ न कुछ तो करेंगे ही, इस उम्मीद में हम बैठे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला और क्या नाम है? उमेश कुमार। उमेश जी, जैसे कि देखा जाए, जैसे बताया इन्होंने कि उम्मीद रहती है परिवार को, है ना, और अगर बात की जाए तो एक ये समस्या आती है घर चलाने में भी, तो कैसे घर चला रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है? घर तो आजकल बहुत समस्या है सभी के पास, हमारे पास का सभी, ऐसा कोई भाई बहन नहीं है जिसकी कोई ना कोई समस्या, हमारी भी समस्या। घर चलता है, उधारी चलता है, या फिर आगे कर्जा लेके चलता है, मतलब जो चीज़ मिलना चाहिए हम लोगों को पर्याप्त मिल नहीं पाती। आज ज़रूरत किसी की है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि आज मुझे कैसे चलना है। बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के पास हैं। हम लोग यहाँ टिके हैं, रात को खाने की, सोने की, यहाँ पता चले यहाँ बीमार भी हो जाते हैं हम लोग। क्या इतना जुकाम है और तेज बुखार भी आया, दवा लिया तो मेडिकल से ली, कहीं डॉक्टर नहीं देखा, डॉक्टर के यहाँ दिखाने में 700-800 रुपये फीस है। भाई 700-800 में हम सोचते मेरा हफ्ता भर कट जाएगा यहाँ। भाई यहाँ होटल में रहने के लिए भी 1500 रुपये चाहिए। बहुत सारी समस्या सर, यहीं लेटते हैं खुले में, पीछे जैसे के हम लोग कहाँ रहने, खाने पीने हर चीज़ की यही समस्या है। और इतने हम लोग मजबूत घर से नहीं हैं कि बहुत सारे पैसे हो, 1500 में आए, सब 200-300 रुपये बचे। अब सोचा था आज या कल में निकल जाऊँगा, सिर्फ किराए पर रह जाएंगे, इससे निकल जाऊँगा। सब लोग साथ हैं तो आप लोग रुके हुए हैं, है ना, बिल्कुल। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है। कहाँ के रहने वाले? कानपुर देहात। कानपुर देहात। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, 542 दिन हो गए हैं, कई नेता मिलने आते हैं आप लोगों से, तो आपको लगता है कुछ फर्क पड़ रहा है? सर उम्मीद तो यही लगा के बैठे हैं, लोग आते हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट काफ़ी नहीं। अगर वो सपोर्ट हमारी नियुक्ति तक बदल जाए तो फिर ठीक है, नहीं ऐसे सपोर्ट करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम 2-3 साल हो गए बैठे बैठे, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे होगा तो क्या होगा। उम्मीद एक बनती है, फिर टूट जाती है, फिर उम्मीद बनती है, फिर टूट जाती है, करें तो क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनके पास हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, कि आखिर क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बैठिए। सर ये बताइए कि 542 दिन से आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, है ना, कई नेता आते हैं, आकर के चले जाते हैं, उनकी भी अपनी एक मजबूरी भी है, शायद कह लीजिए, विपक्ष में है तो आते हैं, कोई पक्ष का नेता तो नहीं आया होगा इस तरीके से आपके पास, लेकिन विपक्ष का नेता ज़रूर आता है ना, तो एक तरीके से उनके पास एक मुद्दा आ जाता है सरकार को घेरने का। वो बात अलग है कि आपकी बात पहुंच जाती है वहां तक, और पहुंच तो रही है पहले से ही, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या फ़र्क पड़ रहा है? सरकार पर अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग हमेशा धरना दिए हैं और हम हमेशा धरना दिया जाएगा जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को व्यथा देखते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कृपा करें, योगी जी से यही। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से आए हैं। शादी हो गई होगी, जाहिर सी बात है जी। घर परिवार कैसे चल रहा है? आप धरना दे रहे हैं, नौकरी है नहीं तो सैलरी भी नहीं, पैसे भी नहीं, कैसे, बड़ा दबाव रहता होगा? जी, पूरा परिवार का दबाव है, चूँकि भाई बच्चे भी हैं, मैडम भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन इसी में समय काट कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नियुक्ति मिल जाएगी तो परिवार सुखी
व्यतीत जीवन हो जाएगा। तो अभी कहीं कुछ कर रहे हैं, काम पढ़ाते हैं, कुछ कर, क्योंकि शिक्षा से आप लोग जुड़े हुए हैं, है ना, शिक्षण और शिक्षा से अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, घर पे खेती बाड़ी वगैरह किया जाता है, खेती से ही काम चल रहा है। खेती से काम चल रहा है सर। तो ये दबाव नहीं रहता, क्योंकि परिवार का दबाव तो अलग है, सामाजिक दबाव भी अलग है। आप धरना दे रहे हो यहाँ बैठ के इतने दिनों से, कोई सुन तो रहा नहीं है, लोग ये कहते होंगे कि अरे फर्जी में कुछ और काम कर लो। हाँ, समाज का दबाव है, अगल बगल के लोग मजाक करते हैं कि नियुक्ति पत्र मिलने वाली अभी है नहीं, और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही चीज़ है सर, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि सरकार को इस सूचना दिया जाए कि बच्चे बहुत परेशान हैं, इन लोगों को नियुक्ति प्रदान सर किया। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश पटेल, रहने वाला बनारस का हूँ। बनारस के हैं, मोदी जी के क्षेत्र से आते हैं, तो मोदी काहे नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? अरे भाई, जो तानाशाह सरकार है वो हमारी बात सुनेगा? सबसे बड़ी बात है जिसके दिल में दर्द दुख बच्चे सब होते हैं उनको ना पता होता है। हम लोग जैसे आपने कहा बैठ जाइए, तो हमारे पास तो बच्चे हैं, जैसे तो मैंने सोचा कि आपको जगह दूंगा तो मेरे भी बच्चे को जगह मिलेगा, लेकिन तानाशाही सरकार में ये सब कुछ सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा सर। क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या समस्या आ रही है? समस्याएं तो सर अब क्या बताएं, अब हमारे बताने से सरकार तो कर नहीं देगी। आप लोग इतने दिनों से अपनी बात बताने के लिए बैठे हुए हैं। 542 दिन हो गए, आज 42वां दिन है, 542वां है ना। तो इतने दिनों से आप लोग धरना देने के लिए आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, गालियाँ भी खा रहे हैं, है ना। पक्ष का कोई नेता मिलने नहीं आता, विपक्ष वाले आ जाते हैं, राजनीति भी होती है उस पर बहुत ज़्यादा, लेकिन लाठियाँ तो आप ही खा रहे हैं। तो क्या लगता है कोई फ़र्क पड़ रहा है? फर्क पड़े या न पड़े, बाबा भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि कर्म करना तो अपने लिए, यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही करेगी, ऐसे जीवन भर परेशान रहोगे। तो हम किसी को फ़र्क या पड़े ना पड़े, लेकिन हम अपना, मेरा ड्यूटी है, मैं काम करूँगा। हमको जो आंदोलन करना है, जो सत्य की लड़ाई है, उसके लिए मैं ज़रूर खड़ा हूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और भी यहाँ पर हैं शिक्षक अभ्यर्थी। सर क्या नाम है आपका? सर मैं प्रदीप कुमार सरोज जौनपुर ज़िले से हूँ। जौनपुर से हैं? जी सर। सर जौनपुर से आप यहाँ आए हैं, धरना सभी लोग दे रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रदेश के जो जिलों से आए हुए हैं, है ना। क्या समस्याएं आती हैं, क्योंकि सामाजिक दबाव भी रहता है, पारिवारिक दबाव भी रहता है। 542 दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, कितनी समस्याएं आ रही हैं? यहाँ पे सर हम तो उतनी दूर से आए हैं, यहाँ ट्रैवल की समस्या है, रहने की समस्या रहती है, और घर से जब हम लोग निकलते हैं तो घर वाले पूछते हैं यार 2 साल से जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार तुम्हारी सुन नहीं रही है। तो हम लोग कहते हैं कि घर पे अगर हम नहीं जाएंगे, हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, तो फिर हमें कैसे घर बैठे तो मिलेगा नहीं। ये हम अपना अधिकार जब तक हम सरकार से मांग नहीं लेंगे, हम लोग अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह सब के आवासों पर गए हैं, शिक्षा मंत्री के आवास पर जाते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है कि इसको जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किस उद्देश्य से बच्चे आए हैं या इनकी क्या तकलीफ़ें हैं। ये बच्चे हमारे समाज के ही हैं, हमारे वर्ग से ही हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जब तक अपने नियुक्ति पत्र इनसे ले नहीं लेंगे तब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं। यहाँ आना हमारा यहाँ तय रहेगा, धरना चालू रहेगा, जब तक जान है तब तक लगा देंगे यहाँ पे हम अपनी पूरी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है, पर मैं चाहूँगा आप इनसे बात करें, मैं गले में थोड़ी क्या नाम है सर? जी मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ के हैं? जी मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से आए जी। हैं। ये बताइए कि धरना दे रहे हैं, जी नेता आ रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, समय सीमा है सबकी अपनी। आप लोग जब जाते हैं नेताओं के पास, लाठियाँ खाते हैं, मारपीट होती है ना। कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, सामाजिक दबाव, घर का दबाव। आप यहाँ धरने पे हैं, घर कैसे चल रहा है, कुछ अलग काम है उसको छोड़ के आ रहे हैं, कैसे क्या समस्या है? सर देखिए समस्याएं तो बहुत सारी हैं, इतने भाई बहन हमारे बैठे हैं, आपको आप ही लोग देख रहे हैं 2 साल हो रहे हैं, आप लोग 2 साल से यहाँ कवर कर रहे हैं इस चीज़ को। पर जो हमारे यहाँ नेता जो हैं ओबीसी के जो हैं, ओबीसी हैं, एससी के नेता जो भी बैठे हुए हैं, केवल किस टाइम आते हैं, वोटिंग के टाइम पे आते हैं वोट मांगने। जब उनका काम निकल जाता है तो कहते हैं ना कि मैं कौन आप कौन, तो वो हम लोग को नहीं जानते हैं। वही सब हमारा जब लिस्ट जब आने को थी तो अनुप्रिया पटेल बहुत आती थी, हर मंच से उठाती थी मुद्दा कि हम इन लोग के साथ में हैं। पर जैसे ही जब उनके चुनाव निकल गया, सारा कुछ काम हो गया, ना अनुप्रिया पटेल दिख रही हैं, ना उनके पति आशीष पटेल दिख रहे हैं। और जो हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं ये संदीप सिंह जी, ये तो कल्याण सिंह के पोते हैं। इनके दादाजी जो कहते थे ना, जो आरक्षण जो है वो छीने तो थप्पड़ मार लेना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गूंगे बने बैठे हैं। विधानसभा में क्या कहते हैं कि मामला जुडिशियल है। अब इनको ये बताना चाहिए कि जब मामला जुडिशियल है, पूरी भर्ती जो है 13/156 के अधीन है, 3 काउंसलिंग हो गई उसमें, वो कैसे हो गई, वो भी तो अधीन थी ना। तो इनको कुछ नहीं पता। ये मुझे लगता है पढ़े लिखे जाहिल हैं एक नंबर के, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, नेता बने बैठे हुए हैं ये लोग हमारे।
हमारा मोदी जी से और योगी जी से बस यही एक विनती है कि जो दलित और पिछड़ों के नेता तो बनना है, ये लोग नेता बनना, अगर वाकई में नेता हैं तो हम लोग की सुध लें और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र में जारी करें यहाँ से। ये थे हमारे साथ वो शिक्षक अभ्यर्थी। तमाम अभ्यर्थी हैं, अगर हम बात करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा और शायद दिन से भी ज़्यादा लग जाए। समस्याएं सबकी एक ही हैं, काफ़ी परेशान हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। लगातार 542 दिन से धरने पे बैठे हैं। आज भी नेताओं का आने का दौर जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा, लेकिन इन्हें न्याय कब मिलता है ये समय बताएगा। सरकार कब सुनती है वो हमें भी नहीं पता। देखते हैं क्या समय की सीमाएं हैं सरकार के सामने और इनको कब न्याय मिलता है और इनकी नियुक्ति पत्र इनको दिए जाते हैं। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इंडिया वॉइस 18 पे।